नमस्कार दोस्तों। कहानियों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ मेरी एक बहुत ही प्यारी सहेली रिमझिम अग्रवाल की लिखी हुई कहानी। रिमझिम अग्रवाल जी बहुत अच्छी लेखिका हैं और इनके नाम कई कहानियाँ दर्ज हैं। कुछ कहानियों के इतने पाठक हैं कि आप गिनते थक जाएंगे। लाखों लोगों ने इनकी कहानियों को सराहा है। चलिए उन्हीं कहानियों में से एक कहानी आपके सामने। कहानी का शीर्षक है मायके का आंगन। आज पूरे 2 साल बाद आस्था ने अपने मायके की गली में कदम रखा, जिस गली में उसका बचपन बीता। ससुराल जाने के बाद जिम्मेदारियों में ऐसे उलझी कि उस गली में आने के लिए तरस गई। जैसे ही मायके की दहलीज पर कदम रखा, एक आवाज़ आई, क्यों री, ससुराल जाकर भूल ही गई मुझे, अब जाकर याद आई है। आस्था ने इधर उधर देखा तो कोई नहीं दिखा। अरे, अब मेरी आवाज़ भी भूल गई क्या? वो आवाज़ तो घर के आंगन की थी। अरे, लेकिन तू तो निर्जीव है, तू कैसे बोल सकता है आंगन? लो, शुक्र है पहचाना तो तूने। पूरे 25 साल तूने मेरे साथ बिताए हैं और 2 साल तेरा इंतज़ार किया है मैंने, तो उल्हाना भी ना दूँ क्या तुझे? आस्था की आंखें खुशी से भर आई। अब कुछ बोलेगी या रोती रहेगी? तेरी शादी क्या हुई, तू तो मुझे भूल ही गई। तेरी माँ मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती जिस तरह से तू रखती थी। आस्था की आंखों से आंसू की एक बूंद टपक पड़ी और उसने कहा, तुझे कैसे भूल सकती हूँ, हमेशा तूने ही तो संभाला है मुझे। यही तो खेल कूद कर बड़ी हुई हूँ, अपने हाथों से सजाया है तुझे। पापा ने हर चीज़ मेरे पसंद की लगाई है घर में, जो आज भी वैसी ही है जैसी मैं छोड़ कर गई थी। मेरे यहाँ ना होते हुए भी मेरे होने का एहसास करवा रही है। चल, अब तू आ गई है ना, अब मुझे फिर से पहले जैसा सजा देना। किचन में गई तो सब कुछ वैसा ही था, लेकिन सब बिखरा हुआ। क्या मम्मा, कैसे बिखरा हुआ है घर? मम्मी ने कहा, अब तेरी शादी हो गई है ना, घर संभालना आ गया तुझे। तुमने ही तो भेजा है मुझे किसी और का घर सजाने माँ। तभी घर के आंगन की आवाज़ आई, चल अब तू आ गई है, 15 दिन रुक कर जाना और मेरा एक एक कोना चमका कर जाना। चल अब रोना बंद कर, तेरी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। तू तो बस मेरे साथ नाचती गाती हंसती मुस्कुराती अच्छी लगती है। खुश रह और जल्दी जल्दी आया कर। ये था मायके का आंगन। आस्था के शब्दों में, हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन अपने मायके का आंगन नहीं भूल सकते। यही तो वो जगह है जहाँ हमने अपना बचपन बिताया और अपनी मर्जी चलाई। हम बेटियों के लिए मायका कभी पराया नहीं होता। जिस तरह हम उसे याद करते हैं, वैसे ही हमारे मायके का आंगन भी हमें याद करता है। दोस्तों, जो भी ये कहानी सुन रहा होगा, बेशक आज वो कितना भी खुश हो, लेकिन उसे अपने मायके का आंगन ज़रूर याद आ गया होगा। चाहे वो आंगन कैसा भी हो, लेकिन एक लड़की के दिल में अपने मायके का आंगन हमेशा बसा रहता है। कैसी लगी आपको रिमझिम जी की लिखी हुई ये कहानी? ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। बाय।